राम नगरी सजाई, श्याम नगरी भी सजाएंगे। भगवा लहराया था, अब बांसुरी भी बजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे इशारा अब मैं क्या कहने वाला हूँ, क्योंकि कितने दिनों से हमने राम नाम की बातें की है। अयोध्या में जिस तरह से राम की बातें चल रही थी, तो राम हमारे दिल में है, तो क्यों ना श्याम को भी दिल में बसाया जाए, क्यों ना कृष्ण भी हमारे घर कर जाए। मैं कई दिनों से लगातार भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और कई बार मैंने सीरीज़ भी बनाया। इससे पहले भी चैनल जो हमारे डिलीट हो गई थी, उस पर भी मैंने भगवत गीता का पूरा 18 सेशन किया था। और इस नए चैनल पे भी आपके साथ ऐसे ही रूबरू हो रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद भी मिल रहा है। जिस तरह से राम आए थे, अब लग रहा है द्वारकाधीश में कृष्ण भी पधारने वाले हैं, क्योंकि तमाम नज़र अब हमारी वहाँ पर आ गई है। कई सारी चीज़ें अटकलें हैं कि द्वारकाधीश को लेकर के कि कैसे कैसे क्या हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कई लोग तो प्यार करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन हर लोगों के दिलों में भगवान कृष्ण रहते हैं। कई लोग माखन चोर, कहीं कोई मुरली वाला, तो कई ग्वाला, तो ऐसे कई कई नाम से उन्हें बुलाते हैं। नंदन, गोपाल, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं। कई जगह चैंटिंग भी चलती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो कहाँ कहाँ है हमारे कृष्णा, कहाँ कहाँ है हमारे गोपाल। हमारे देश में नहीं, पूरे देश में ही छा गए हैं हमारे गोपाल। लोग कहते हैं कि वह इधर उधर ढूंढने में मिलता है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम हर कण कण में हैं, हम हर जगह विद्यमान हैं, बस ढूंढ के तो देखो सही। हमारा देश जिस तरह से आध्यात्म देश था, सदियों से था, रहता था, और धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति की वजह से हम गुणगान कहते थे। हम अपने देश में बस एक ही चीज़ का ढोल बजाते थे, सभ्यता, संस्कृति, अखंडता की बात करते थे, लेकिन धीरे 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 वह चरमरा रही थी। अब लगता है कि वह धीरे 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 उठ रही है, साथ में टेक्नोलॉजी और साथ में धर्म यानी सनातन का झंडा लहर रहा है। और जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द द्वारकाधीश में भी कृष्ण पधारने वाले हैं। द्वारकाधीश को लेकर के बहुत अटकलें हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले की बात है, जब द्वारकाधीश में कृष्ण रहते थे, राज करते थे। कितने लोग वहाँ रहते थे, कितने ग्वाले रहते थे, सबको लोग को देखना करना, वहाँ से पूरे देश को ऑपरेट करते थे और वहाँ से चलाते थे। लेकिन समय बीतते गया, चीज़ें बदलती गई, और जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, द्वारकाधीश अपने धाम चले गए और अपने आप को त्याग दिए, अपने आप को मुक्त कर लिए। कई कहानियाँ ऐसी भी मिलती है कि उस समय एक जरा नाम का शिकारी था, और शिकारी की वजह से वो तीर लगी, और उसकी वजह से श्री कृष्ण अपने धीरे धीरे अपने मुक्ति की तरफ चले गए और अपने धाम चले गए। लेकिन बात आती है द्वारकाधीश की। वो द्वारका कैसा था? वो द्वारका जिस तरह से बना हुआ था, वाकई में अद्भुत था। आज भी उसके प्रमाण 1990 के आसपास में मिला है, जब हमारे देश में एक से एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो पता लगाते गए हैं और वहाँ पर गए हैं, तो आज भी डिज़ाइंस वैसे से देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं प्रमाण मिलता है कि ऐसे द्वारकाधीश हुआ करते थे, जो आज गोमती नदी के तट के आसपास द्वारका में स्थित है, यानी गुजरात में स्थित है। अब देखिए चीज़ें कैसे कैसे बदलती हैं, क्या क्या हुआ। 9000 साल पहले, कोई कहते हैं 5000, बट मोटा मोटी हम मानते हैं कि 5000 साल पहले की बात है। 5000 साल पहले, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई, सब मैरिन हो गया, सब चला गया। लेकिन उसके बाद जैसे मुग़ल सल्तनत आया तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी। उसके बाद भी बहुत सारी जो थी, कहते हैं ना कि द्वारका में बहुत सारे मूर्ति थे, सब सारे चीज़ थे, मंदिर थे, वहाँ पर सब कुछ था, पूजा पाठ अर्चना सब होती थी। लेकिन उस समय गुजरात के जो सुल्तनत थे, महमूद बेगेद आकर के सल्तनत थे, उसने पूरे मंदिर को डेमोलिश कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, और वहाँ पर सब चीज़ ख़त्म हो गए थे। उसके कुछ समय बाद वल्लभाचार्य ने फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और फिर से पूजन शुरू हो गए, और तब से द्वारकाधीश ऐसे ही चल रहा है।
और उसके बाद अभी द्वारकाधीश की एक अच्छी खासी मंदिर भी है और सब कुछ चल रहा था। लेकिन समय ने अलग मोड़ लेते गए, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती गई। वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे लोग पलायन भी हो रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे, दो संप्रदायों के बीच लड़ाई चल रहा था, हिंदू मुसलमान को लेकर के भी चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो द्वारकाधीश है कराची से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो द्वारकाधीश के आसपास रहने वाली जितनी भी महिलाएं लड़कियां हैं, या तो कराची में शादी हो रही थी तो उसके वजह से वहाँ के लोग भी यहाँ आने लगे, तो वहाँ पर मुस्लिम का धीरे धीरे गढ़ बढ़ते गया और धीरे धीरे वहाँ पर मज़ारें बनने लगी, मस्जिदें बनने लगी, हर तरह की चीज़ें होने लगा। और वहाँ पर एरिया कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया का है वो मुस्लिम लोगों के संरक्षण में आ गया और कब्जा होने लगा। और धीरे धीरे द्वारकाधीश की नगरी धीरे धीरे समाप्त होने लगी, छिन्न होने लगी, सब कुछ ऐसे ही चीज़ों को चलने लगा। भारत की नज़र तो पहले से थी, इतने सारे सन्यासी लोग हैं, सब कुछ लगे थे, सब कुछ कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, लेकिन वह जाने का जो रास्ता था वो नाव फेरी से होकर के जाते थे। जो कहते हैं ओखा से बेटा की जो दूरी है वो फेरी नाव से होकर के जाते थे और दर्शन करते थे। बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, और ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादातर लोग सन्यासी थे, हम जैसे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। थोड़ा बहुत जो भक्ति लोग रखते थे, श्रद्धा रखते थे, तो जाते थे, और कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम्स का राइट्स का भी डर लगा रहता था। चीज़ें बदलती गई, सरकार बदलते गया, सब कुछ बदलते गया, लेकिन क्या पता था हमारे देश में भी ऐसी सरकारें आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जो फिर से सनातन को जगाएंगे, फिर से अपनी आध्यात्मिकता को खोज में लगेंगे, जो फिर से आत्मा की बात करेंगे, फिर से शरीर की बात करेंगे, फिर से कृष्ण की बात करेंगे। तो क्यों ना फिर से कृष्ण को बुलाएंगे। और मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं उनको तहे दिल से इस बात के लिए, इस फैसले को स्वागत करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है। हर लोगों को हर चीज़ समझ में नहीं आती है, और कहते हैं ना, कोई लोगों की मनसा आप तुरंत नहीं समझ पाते हैं कि किस मनसा से कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। कई अटकलें होती है कि कोई लूटने के पर्पज़ से आता है, कोई राज्य के पर्पज़ से आता है, कई सारे पर्पज़ से आता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों को मैं अध्ययन करते रहा, चीज़ों को समझने लगा, तो मुझे आज पहली बार अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो गर्वान्वित फील हो रहा है कि जिस तरह से वो देश को जोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को वापस ला रहे हैं और अध्यात्म को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए काबिल तारीफ है। और कहते भी हैं हमारा देश का राजा कैसा हो वैसा ही होना चाहिए, और राजा को शिकायत कौन नहीं करता है। क्या कृष्ण की शिकायत नहीं हुआ करती थी? जिस तरह से वो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, कितनी सारी चीज़ें चली थी, कितनी सारी नीतियाँ चली थी, कितनी सारी राजनीति पॉलिटिक्स चली थी, और तब जाकर के ये युद्ध हुआ था संपन्न। क्या राम के राज्य में भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? राम को भी शिकायतें हुआ करती थी। बहुत सारे चीज़ें मैंने उस पर वीडियोस भी बना रखा है, आप देखिएगा कई सारे स्टेशन से। तो शिकायत तो हमेशा चलती है, राजा है तो शिकायत भी होंगे। लेकिन कृष्ण हमेशा कहते थे, आप भगवत गीता में जैसे जैसे अध्याय को समझने की कोशिश करिएगा, आप हमसे आप जुड़े हैं तो धीरे धीरे हर भगवत गीता का आनंद लेते रहिए, आपको सब समझ में आने लगेगा कि भगवान कहते हैं मेरी शिकायत तो वही करते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। अन्यथा लोगों को शिकायत करने में क्या जाता है? अपने घर में लोग किससे लड़ते हैं? अपने भाई से, परिवार से क्यों लड़ते हैं? शायद कुछ अच्छा करने के लिए लड़ते हैं। बाप बेटे से क्यों लड़ता है? शायद कुछ अच्छा सुधर जाए, अपनी चीज़ें बदल ले और नई सारी चीज़ें खड़ी कर दे। वैसे वैसे ही चीज़ें लड़ाई होती है। तो अगर हम अपने देश में अपने राजा से लड़ाई कर रहे हैं, कटाच कर रहे हैं, तो कुछ वजह रहेगी। अगर गलती चीज़ें होती है तो हम भी क्वेश्चन करेंगे, बट मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी धर्म और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं एक निरपक्ष, मैं कृष्ण भक्त, राम भक्त हूँ। मैं एक अध्यात्म के रास्ते पे चलता हूँ, मुझे इस सब सारी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छे कार्य होते हैं तो सराहना ऑटोमेटिक मिलती है। जो लोग अच्छे करते हैं, जो अच्छे पार्क पे चलते हैं, उनको बधाई देना नहीं पड़ता है, बधाई उन्हें मांगनी नहीं पड़ती है, उन्हें बधाई का पात्र खुद बनते जाते हैं। तो वैसे ही सारी चीज़ें हुई। अब 2022 की बात है, अब ये सब सारी परेशानियां हो रही थी, तब आया वहाँ से सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन की बात चलने लगी, और बहुत सारे वहाँ पर शहर में जो आसपास ओखा का सिटी था, द्वारका का, डेमोलिश कर दिया गया, और वहाँ से हटा कर करके अब सिग्नेचर ब्रिज की बारी आई थी, और सिग्नेचर ब्रिज की प्लान होने लगी। अब देखिए कितनी अद्भुत बातें हैं, कैसे लोग बोट से जाते थे, अब ब्रिज की तैयारी होने लगी।
और 2022 से लेकर के 24 मात्र 2 सालों में सिग्नेचर ब्रिज बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। और सिग्नेचर ब्रिज की खासियत है, आप सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हम फिर से अध्यात्म में आ चुके हैं, फिर से भगवत गीता में आ चुके हैं, फिर से हमने कृष्ण को बुला ले लिया। और वो सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं 2.3 किलोमीटर की दूरी है। और वह दूरी जिस तरह से सिग्नेचर ब्रिज को बनाया गया है, उसमें बहुत सारे स्तंभ दिए गए हैं। कहते हैं नीचे पिलर्स दिए जाते हैं, ब्रिज के नीचे पिलर्स। वो सारे पिलर्स अगर दूर से देखा जाए तो लगता है कि वो सारे बांसुरी ही हैं, वो सारे बांसुरी के डंडे डंडे खड़े हैं, ऐसा दिखाई देता है। और उससे बड़ी बात है, जो द्वार है, जो गेट का जो द्वार है, मोर पंख लगा हुआ है। जैसे कृष्ण जी मोर लगाते थे अपने सर पे ना, वैसे ही द्वार पे मोर पंख लगा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात आप सुन के कहते ना मंत्र मुग्ध हो जाइएगा। जो दूरी में हर 5-5 मीटर की दूरी पर जो शिला है, शिला दोनों तरफ शिला ऐसे ऐसे लगाया गया है। और उस शिले पर भगवत गीता पूरा लिखा हुआ है। और साथ साथ उसका ट्रांसलेशन हिंदी में, इंग्लिश में और गुजराती भाषा में किया गया है। यानी आप द्वारकाधीश पहुँचते पहुँचते आपको भगवत गीता का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप द्वार से आप उस मंदिर तक, द्वारकाधीश तक आप पहुंचना शुरू कर दीजिएगा तो आपके 18 कहते हैं ना 18 अध्याय है भगवत गीता का, सारा 18 अध्याय का अवलोकन हो जाएगा, सारे चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। जब आप दर्शन करेंगे तो आप एक अच्छे सनातनी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह जाएंगे। और मात्र दर्शन मात्र से आपका हर चीज़ दूर हो जाएगा। क्योंकि हर भगवत गीता में हर लोग कई तरह से कई बातें किए हैं। मैं भी भगवत गीता में अपनी हिसाब से मैं बातें किया हूँ, जो भी चीज़ें लिखा गया है और जिस तरह से शुरुआत हुई है वो सारे चीज़ों को देखने ही बनता है। और वह जिस तरह से होगा वो वाकई में एक मिसाल होगा। पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होंगे देखने के लिए और आएंगे और फिर से द्वारका में प्रवेश करेंगे और द्वारकाधीश का आनंद लेंगे। और ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत नज़ारा और कभी भी नहीं हुआ था और कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। यह सब समय समय की बात है, चीज़ें बदलती गई, खंभे बांसुरी का रूप ले लिया, मोर पंख आ गए, भगवत गीता आ गए 18 अध्याय। कई ऐसी जगह हमें अब देखने को नहीं मिलता है। हमेशा हम लोग सोचते थे ऐसी जगह दर्शन करें जहाँ पर केवल धर्म का आस्था ना हो बट ज्ञान भी हो। आज पहली बार वो द्वारका में बहुत जल्द ही दिखने वाला है हम लोगों के लिए, हम भारतीय लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व में सब लोगों के लिए वो बहुत जल्द दर्शन का पात्र हम लोग होने वाले हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब, मुझे लगता है कि वो करने वाले हैं 2024 के लेकर के। हो सकता है मे भी इलेक्शंस को लेकर के मुद्दा चल रहा है कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 से पहले वो द्वारकाधीश में एंट्री शुरू हो जाएगी और सारे उद्घाटन कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज अब तैयार हो चुका है। और जैसे दिन में कहते हैं ना सूरज की लाइट पड़ती है, भगवान की लाइट पड़ती है, सूरज देवता की जब लाइट पड़ती है तो उससे भगवा से पूरा ब्रिज खिल उठेगा। और रात में जिस तरह से लाइटनिंग की सुविधा की गई है तो हर जगह कहीं बांसुरी दिखाई देगा तो कहीं मोर के पंख दिखाई देंगे और हर जगह वो लाइटनिंग उस तरह से दिखाई देगा, लगेगा कि हमने उस ब्रिज में, उस समुद्र में भी सनातन का झंडा लहरा दिया है। और सनातन किसी धर्म से नहीं लेना है। मैंने भी इस पर फिर भी मैंने वीडियोस बनाया है कि लोग इस चीज़ों को गलत ना समझें, कोई लोग धर्म से लेकर के ना समझे। इसलिए मैंने खास करके इस पर भी वीडियोस बनाया है कि सनातन क्या है, उस चीज़ों को भी जाने और समझे। और सबसे बड़ी बात है कि द्वारकाधीश में कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण पधार रहे हैं, उनकी स्वागत की जा रही है। ये बहुत अहम बात रखती है, यह बहुत गर्वान्वित करने वाला लगता है। अब हम जब कहीं भी जाएंगे, अपने देश से बाहर निकलेंगे, तब हमें हिचक नहीं होगी, हमें कहने में वो फिर से गर्वान्वित होगी। क्योंकि आज से कई साल पहले जब जाते थे तो हमें से पूछा जाता था कि भारत में क्या है, तो हम बताते थे भारत सोने की चिड़िया है, भारत में मसालों का देश है, भारत में अखंडता है, भारत में सभ्यता है, भारत में संस्कृति है, भारत में सब लोगों को प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, अतिथि को भगवान मानते हैं। आज फिर से वो अध्यात्म लौटा है और फिर से हम गुणगान करेंगे, फिर से हम वो चीज़ें बनेंगे। और साथ साथ टेक्नोलॉजी में जिस तरह से हम लोग पीछे थे, आज के डेट में
भारत के हर घर में यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं, हर घर में टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, हर घर में लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आजकल लोग गैजेट से, मोबाइल से पढ़ना शुरू कर दिए हैं, लैपटॉप, नेलटॉप सब चीज़ आना शुरू होने वाला है। हर चीज़ कहते हैं ना डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आजकल लोग पैसे हाथ में लेकर के नहीं, मोबाइल में लेकर घूमते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म भी साथ में आ रहा है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब आ जाएगा ना दोस्त, तो हम एक नया भारत, जो अखंड भारत का सपना देखते थे, वो शायद हमें वो देखने को मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे ऐसे देश में इंसानियत की ज़रूरत है जो इस तरह से लोगों को बता सके और समझा सके। केवल कृष्ण और राम को ही नहीं बुलाना है, ऐसे सारे अध्यात्म को हम अपने ऊपर टिका सकें, ऐसे ही देश नया बना सकें। और एक और खुशखबरी है दोस्तों कि साथ साथ इसके साथ भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। हाल ही में आने वाला है, मीन्स कुछ ही हफ्तों की बात है, हफ्तों की बात ही है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दुबई में कहते हैं अभी तक का, जो यूएई की राजधानी है, अभी तक का विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और वहाँ पर बहुत सारे सफाई कार्यक्रम, एक से एक सारी चीज़ चल रहे हैं। लोग भगवा झंडा, पूरा हिंदुइज्म का नारा लग रहा है, साथ साथ जय श्री राम जय श्री राम। लोग वैलेंटाइन डे के दिन क्या करते हैं, मुगलों ने हमें क्या क्या दे के चला गया है, अंग्रेजों ने हमें क्या क्या सिखा के चला गया है, लेकिन इस वैलेंटाइन डे में फिर से जय श्री राम, एकता, अखंडता और प्रभुता और स्पिरिचुअलिटी की बात होगी। ये एक में अपने आप में एक बड़ी मिसाल होगी, और ख़ास करके भारत में नहीं, ये यूएई की धरती पे मिलेगा। और हम बहुत जल्द ही इस वैलेंटाइन डे में नई चीज़ देखने वाले हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इस बार का मामला कुछ और ही होने वाला है, इस बार का प्यार कुछ और होने वाला है। हमारा देश एक अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, एक अलग नीतियों में जा रहा है। धीरे धीरे हर चीज़ों में हम धीरे धीरे साथ साथ अध्यात्म को अगर इस तरह से जोड़ते जाएं और नए नए टेक्नोलॉजी को ऐड करते जाएं और नई नई जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अपने संगठन में लाते जाएं, और उस तरह से अगर विस्तार करें, किस तरह से उसको विस्तार करने लग गए, तो हम भारतवर्ष में एक नया मिसाल खड़ा कर पाएंगे। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। जिस तरह से द्वारकाधीश में बैठे बैठे कृष्ण पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे, उसी तरह से अब समय आने वाला है, भारत में बैठे वाला भारत का राजा पूरे दुनिया को कंट्रोल करेगा, और हम बहुत जल्द ही अखंड भारत बनने वाले। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, आपका प्यार देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप हो सके तो जितना से जितना लोगों तक वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, इसमें कमी नहीं करें कि ये बात लोगों तक पहुंचना जरूरी है। हम सोचते हैं, हम शर्माते हैं, हम किसी के शेयर करने में सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में आपको सोचना पड़ता है। कभी कभी बिना सोचे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुँचा दीजिए। आपको क्या मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं है। जिस तरह से मैं ये सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तमाम चीज़ भी बताते रहूँगा, लाते रहूँगा। और बहुत जल्दी जो मैंने बोला है दुबई में हफ्ते में मिलने वाला है शुरू में, उसका भी आप सर्च कर सकते हैं। इंतज़ार करने की किस बात की देरी है, केवल सर्च करना है, टाइप करना है, वो खूबसूरत नज़ारा आप भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ यहीं प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।